तो ये क्लास 10th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का कुछ क्वेश्चन है। जैसे एनबी का मतलब नोटा बोन, एनबी का मतलब नोटा बोन और हिंदी में इसका मतलब ध्यान देने वाली बात। तो हम लोग समझते हैं कि ये सब क्या है, इसका मुख्य पॉइंट है। तो किसके बारे में? एलपीजी गैस के बारे में कुछ मुख्य पॉइंट है। खाना बनाने के उपयोग में आने वाली सामान्य गैस अगर देखें, हम लोग जो घर में खाना वाना बनाते हैं उसमें सामान्य गैस कौन सी है? एलपीजी है, सिलेंडर में जिसका उपयोग होती है। तो उसको हिंदी में क्या कहा गया है? द्रवित पेट्रोलियम गैस, और इंग्लिश में शॉर्ट में एलपीजी। यहाँ एलपीजी का पुनरूप अगर देखें तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अच्छा, एलपीजी गैस जो होती है वो एथेन C2H6 या प्रोपेन C3H8 और ब्यूटेन C4H10 गैस का मिश्रण है। यानी एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन के मिश्रण से क्या बना है? एलपीजी गैस का निर्माण हुआ है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है एलपीजी का मुख्य अवयव या मुख्य घटक। एलपीजी का द्रवित पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव या घटक क्या है? ब्यूटेन है ना। एलपीजी प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम गैस या पेट्रोलियम के परभाजी आसवन से प्राप्त किया जाता है। एलपीजी कहाँ से प्राप्त किया जाता है? प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम के परभाजी आसवन से प्राप्त किया जाता है। फिर अगला पॉइंट है कि 1 ग्राम एलपीजी को जलाने से, अगर हम लोग 1 ग्राम एलपीजी को जलाते हैं तो लगभग 55 किलो जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या पढ़ेंगे इसको? किलो जूल। तो 1 ग्राम एलपीजी को अगर जलाते हैं तो उसमें 55 किलो जूल एनर्जी मिलती है। एलपीजी के रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? सिलेंडर में अगर हल्की से लीक आ जाती है, पूरा कमरा जो है क्या गंध से भर जाता है। तो उस आखिर गंध में क्या ऐसा चीज है? एलपीजी के रिसाव, रिसाव का मतलब वही जिसको हम लोग पंचोर बोलते हैं, है ना, लीक हो जाता है। तो एलपीजी के रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें तीव्र गंध वाली, तेजी से तीव्र गंध वाली गैस एथाइल मरकैप्टेन C2H5SH, C तो कार्बन है, H हाइड्रोजन है और S क्या है? S क्या है? S सल्फर है। सल्फर को गंधक भी कहते हैं, है ना। सल्फर की परमाणु संख्या याद किए हैं? कितनी होती है? 16। परमाणु संख्या सब याद तो करना पड़ेगा केमिस्ट्री में। परमाणु संख्या अगर हम सभी तत्व, कुछ तत्व है खास उसका अगर हम लोग याद कर लेते हैं तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो बनाते हैं वो बना सकते हैं। तो उसको हम याद करने के लिए देंगे। लेकिन यहाँ पर एलपीजी के रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें तीव्र गंध वाली जो चीज मिलाती है उसका नाम क्या है? एथाइल मरकैप्टेन C2H5SH। थोड़ी मात्रा में उसमें मिला दी जाती है। इसकी गंध से, इसकी महक से हम लोग को पता चल जाता है कि गैस लीक हो रही है। नहीं, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? मैग्नीशियम रिबन एक धातु के जैसा है, उसको अगर जलाएंगे, हवा में अगर उसको जलाते हैं हम लोग तो पहले उसको साफ करना पड़ता है, ऐसे नहीं जलता है। आखिर क्या वजह है? तो आंसर कह रहा है कि मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर नम वायु की उपस्थिति में, नम वायु का मतलब कि थोड़ा सा नमी, है ना। तो मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर नम वायु की उपस्थिति में, या जाड़े का मौसम समझ लो, है ना, कुहासा वाला समझ लो, उस समय हवा क्या होगी? थोड़ा सा ठंडी होगी, नम वायु। नम वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO बनाता है।
और जो Mg यानी मैग्नीशियम रिबन के ऊपरी सतह पर जमा रहता है। मैग्नीशियम जो रिबन है धातु का, उसके ऊपर वो जम जाती है, इसलिए इसे वायु में जलाने से पहले सरेस पत्र से यानी रेगमाल से, यानी जैसे हम लोग कोई घर में लोहा पर जंग वगैरह आ जाता है उसको सरेस पत्र से साफ़ करते हैं, या फिर फर्नीचर वगैरह जैसे काट वगैरह में वो सब साफ़ करके उसमें कलर चलाया जाता है, पेंट किया जाता है। तो जो Mg रिबन के ऊपरी सतह पर जमा रहता है, इसलिए यानी इसे वायु में जलाने से पहले सरेस पत्र से रगड़कर साफ कर दिया जाता है ताकि आसानी से ऑक्सीजन से संयोग कर सके वो नहीं। तो ये आपका ठीक है।